ओके। सो हेलो एवरीवन। यार हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है अनुपात, समानुपात और मिश्रण, जो कि मैं एक ही में तीनों, मतलब कि वैसे दो चैप्टर हैं, लेकिन मैंने जो है इन दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो है मैं सॉरी, जो आपका एवरेज वाला चैप्टर है यानी कि औसत वाला जो चैप्टर है वो भी मैंने इसी में कवर किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो औसत वाला चैप्टर और जो मिश्रण वाला चैप्टर है दोनों लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन बीच में हमें ज़रूरत पड़ेगी अनुपात समानुपात की, तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर कवर करना है। तो काफ़ी चीज़ें हमारी इसमें कवर हो चुकी हैं, जो चीज़ें बची हैं उनको हमें देखना है। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके लगभग काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सवालों को हम देखेंगे, और काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार इस सवाल को हम कैसे करें, क्योंकि काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि इस ये वाली शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी जगह पर वो काम नहीं करती है, तो वो प्रॉब्लम आपको आती है। तो हम जो है बेसिक वाली चीज़ देखेंगे कि यार आपको ट्रिक याद हो या ना हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। आप क्या करोगे, जो आपका मेथड है जिससे आप उसको हल करते हो एक्चुअल में, उससे आप उसको करोगे और आपका पूरा का पूरा सही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देख लिया था। अब हमारा यहाँ पर आता है कि मान लो कि कोई एक नंबर हमें दिया है, ठीक है, और बोल दिया कि उसको जो है इस रेशियो में आपको बांटना है, यानी कि ए अनुपात में उसको बांटना है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो कि कोई एक राशि है एम नाम की, ठीक है, और उसको जो है बोल दिया कि ए और बी के रेशियो में आपको बांटना है। तो पहला भाग कितना होगा और दूसरा भाग क्या होगा, इसको समझते हैं हम। जब हम प्रतिशत पढ़ रहे थे उसमें मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज़ आपको होती है ना, वो आप कहाँ पर लाते हो, 100 तक लाते हो, ठीक है। यानी कि सारी कैलकुलेशन जितनी भी गणना करते हो किस पर करते हो, 100 पर करते हो, 100 पर करते हो। जब मैं भिन्न पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि यही चीज़ आपकी एक पर करते हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच में उसको ला देते हो। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि यार अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, और ये 20 है, तो मैं इसको जब प्रतिशत में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ और रहेगा कि कितने में से 20 है, तभी तो आप बोलोगे। तो यहाँ पर जो मैं 20% ले रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं 100 में से बोला कि भाई ये 20 है, यानी कि मैं मान लेता हूँ एक तरह से कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जिसके जो है मार्क्स हैं 20 हैं, ठीक है, उसके जो है 20 नंबर आते हैं कितने में से, 100 में से। तो मैंने क्या किया कि इसको निकालूंगा कैसे, ये बताया था मैंने, 20/100, और गुणे क्या करूंगा, 100 कर दूंगा। ये आपका जो है प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि हम 100 में से निकालते हैं कि मतलब कितने में से, एक प्रतिशत निकालने के लिए 100 करते हैं। अगर मुझे भिन्न में बदलना होता है तो मैं 100 लिख करके एक लिखता है, यानी कि 20/100 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक का गुणा करो, तो एक का गुणा का मतलब वही होता है, तो इसलिए हम कभी एक का गुणा दिखाते नहीं भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी चीज़ को अगर इस तरह से बोलता हूँ कि पूरा क्या है, पूरा है, ठीक है, इसको 100 मान लो या फिर एक मान लो, या फिर कोई भी नंबर मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो। इसमें मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो कि पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि एक और एक का रेशियो कर दो, ठीक है। एक एक का जो अनुपात मैंने बोला, इसका मतलब कि दोनों बराबर हैं, एक एक भाग जो है एक रहेगा, एक भाग एक तरफ रहेगा। तो ए आपका क्या होगा, इसका मतलब कि 1/2 भाग आपने कर दिया। जितना भी रहेगा इसका आपने क्या कर दिया, 1/2 भाग कर दिया। यानी कि ये पूरे का आपने दो भाग किया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, इसी को तो हम 1/2 बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि एक और एक का अनुपात में कर दो। एक और एक का अनुपात का मतलब कि ये भी एक है और ये भी एक है। मैंने बोला था कि दो और दो का अनुपात, तो दो और दो का अनुपात का मतलब फिर वही क्या आ जाएगा भाई, ये चीज़ हम पीछे देख चुके हैं कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, फिर से एक और एक का अनुपात आ जाएगा, इतना क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने बोला एक और तीन का अनुपात रखना है, ठीक है, एक और तीन का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका गोला है इसमें आपके टोटल कितने भाग बनेंगे, चार भाग बनेंगे। क्यों, क्योंकि 1 धन 3, ये क्या हो गया, चार भाग बनेगा। तो चार भाग यहाँ पर बनाएंगे, एक भाग तो ये हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है तीन भाग ये बचे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये आपका एक भाग हो गया कितने में से, चार में से, 1/4 हो गया। और ये जो आप तीन दिख रहे हैं इनको क्या लिखेंगे, तीन भाग हैं कितने में से, चार में से। तो ये जो चीज़ है आप पूरे में से क्या कर रहे हो, पूरे में से लिख रहे हो कि भाई ये कितना भाग है, ये कितना भाग है पूरे में से, ये लिखा आपने। तो वही जब मैं बोलता हूँ कि एम अगर राशि है मेरे पास और उसको ए और
बी के अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग जो हो जाएगा जो ए के अनुपात में बांटा है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, 1 और 3 के अनुपात में बांटा, तो पहला वाला क्या हो गया 1/4, यानी कि जो टोटल है 1 और 3, 1 धन 3 क्या आ गया 4 आ गया। तो इससे आपने भाग दे दिया किसमें, इस वाले में 1/4 हो गया। ऐसे ही आपका 3 है तो 3/4 हो गया, ये चीज़ है आपका यहाँ पर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एम है, ठीक है। अगर ए और बी, सिर्फ ए और बी में बांटना होता, ठीक है, और किसको, कोई भी एक चीज़ है, अब एक कुछ भी हो सकता है इसका मान, या तो ये 300 हो, या फिर इसको मैं बोल दूँ 400 है, या 500 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर ए और बी के अनुपात में बांटना होगा तो टोटल कितने इसके भाग बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1 और 3 के अनुपात में बांटना है तो टोटल 4 भाग बने, ऐसे कितने भाग बनेंगे, टोटल ए धन बी भाग बनेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो ए वाला भाग होगा उसका क्या हो जाएगा, ए बटा में ए धन बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको इसका मान नहीं पता कि ये टोटल कितना है, ठीक है। ये गोला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि एक पूरी चीज़ है, कोई भी आप पूरी चीज़ एक ले रहे हो उसमें है। अब जैसे मान लो कि अगर 400 में मुझे निकालना हुआ, 400 में निकालना हो तो मैं 400 का यहाँ पर गुणा कर दूंगा, 300 निकालना हो तो 300 गुणा कर दूंगा, 200 का तो 200 गुणा कर दूंगा। तो यानी कि m का जो मान है वो कुछ भी यहाँ पर रहेगा, तो जो m का मान होगा उससे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यही चीज़ है, m का मैंने यहाँ पर गुणा किया है, और a बटा में क्या है, a धन b है। ऐसे जो दूसरा भाग मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा भाग मुझे निकालना होगा तो दूसरा भाग में यहाँ पर जो एक है एक की जगह पर बी आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एम का तो गुणा हमें करना पड़ेगा, बाकी जो है ए और बी का अनुपात था तो बी वाला मुझे निकालना है, तो बी बटा में ए धन बी हो गया, और एम का हमने फिर गुणा कर दिया। ऐसे जो काफ़ी चीज़ें आपको आगे ऐसे सवाल मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ इस पर प्योर कोई भी सवाल नहीं मिलेगा आपको, जितने भी सवाल मिलेंगे ऐसे सवाल क्या होंगे कि किसी सवाल के अंदर में ये चीज़ें दी रहेंगी, तो आपको वहाँ पर जो है लास्ट में हो सकता है निकालना पड़े, शुरू में निकालना पड़े। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सब प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यानी कि सवाल के अंदर सवाल होगा, ये चीज़ आपका दिया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आपका सेम जो है इस तरह से भी हो सकता है कि ए बी और सी तीन आपका अनुपात में बांट दे, तो वही काम आपको करना है। अगर ए को निकालना होगा तो ए बटा में तीनों को आप क्या करोगे, तीनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, और गुणे एम कर दोगे, और फिर बी वाला जो पार्ट है उसको निकालने के लिए बी बटा में ए धन बी धन सी कर दोगे और एम से गुणा कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपका सी वाला हो जाएगा, सी बटा में ए धन बी धन सी और एम से गुणा कर दोगे। तो सेम जो है आपका पिछला जो लॉजिक था आपने किस तरह से उसको हल किया था एक्चुअल में वैसे ही ये भी चीज़ हल होता है, ठीक है। अब इसमें आगे और सवाल है कि ये सब सवाल हमने पीछे देख लिया है, अनुपात, प्रथम समानुपात और मध्यानुपात, ये सब हमारा हो चुका है। ओके, तो हमें जो सवाल देखना है वो सवाल ये है, ठीक है। ये वाला हम इस तरह का हमें सवाल कैसे हल करना होगा, यहाँ पर देखो क्या दिया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो है 2 और 3 में के अनुपात में है, बी और सी जो है 5 और 6 के अनुपात में है। ऐसे ही हमें पूछा क्या है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात है, यहाँ पर बी और सी का अनुपात दिया है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बटा में बी बराबर 2 और 3, ठीक है। इसको भी लिख लेता हूँ, 2/3 हो गया है मेरा। यहाँ पर बी बटा सी बराबर 5/6 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, ए बी और सी का अनुपात, ठीक है। लेकिन हमें ना तो ए का मान पता है, ना बी का मान पता है, ना सी का मान पता है। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर जो है ए को ऐसे ही रहने दूंगा, बी को बदल लूँगा ए के पदों में। तो यहाँ पर बी को मैं क्या करूँगा, बी को लिख दूंगा, बी बराबर हो जाएगा मेरा, तिर्यक गुणा हो जाएंगे तो हो जाएगा 3a और बटा में 2, ए आपका यहाँ पर बी का मान हो जाएगा। मुझे क्या करना है, ए के पद में सबको लिखना है, तो यहाँ पर ए और बी का मान हो गया 3/2 ए, और फिर जो है आपका यहाँ पर सी का क्या मान हो जाएगा। तो सी का मान आपको पता करने के लिए आप देखिए आपको क्या करना है, बी को हटाना है, सी और ए के पदों में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को गुणा कर दूंगा, ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, और इनका मैं क्या करूँगा, इनका आपस में मैं गुणा कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी गुणे में बी बटा सी बराबर 2/3 गुणे
5/6। अब बी से बी कट गया, मुझे किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए, किसके पदों में, ए के पदों में। यहाँ पर मेरा आ जाएगा A/C बराबर 10/18। वैसे ए जो कट जाएगा यहाँ पर 3, तो 5/9 आ जाएगा, 5/9। मुझे सी का मान निकालना है, सी बराबर हो जाएगा, तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 9A और बटा में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9/5 है। अब देखो ए हर जगह है, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, 1/3/2/9/5। अब यहाँ पर जो है आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको भी लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो नीचे जितनी भी संख्या इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 और 5 का लघुत्तम 10 हो गया। 10 का जो है तीनों गुणा कर दो, इसमें भी गुणा करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, यहाँ पर आ जाएगा 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2×5 = 10, तो 5×3 = 15 हो गया। और यहाँ भी 9/5 गुणे 10, तो ये 5 से ये आ जाएगा, तो कितना हो गया, 18। आप देख सकते हो कितना आंसर आ गया, 10, 15 और 18 का आ गया। यही चीज़ है, और ये जो है आपका एक्चुअल तरीका है कि आप कैसे इसको हल करते हो, ठीक है। अब जो है कुछ चीज़ें हैं कि आप बोलोगे कि आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट गुणा करके इसको निकाल सकते हैं। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप जैसे जैसे सवाल करोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें पता लगेंगी कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबको ए के पदों में आप कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए वाले को तो छोड़ देना होगा, लेकिन बी वाला जो है, बी वाले को क्या करना होगा, ए के पद में यहाँ से बदलना होगा। लेकिन जो सी वाला है, अगर आप ऐसे करते हो, मान लो यहाँ से जो है सी वाले को बदलते हो, बी में आपका ये आएगा, आपको फिर बी वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया कि दोनों का गुणा कर दो, तो बी यहाँ पर नीचे रहेगा, यहाँ पर बी ऊपर है, तो कट जाएंगे और बचेगा ए और सी का मान मुझे ए के पद में यहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है। अगर आप वैसे करते, यहाँ से सी का मान निकालते बी के पद में, फिर बी का मान यहाँ पर रखते, तब सी और सी का मान जो है ए के पद में आ जाता, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, और ये सवाल जो है ऐसे ही हल किया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर ट्रिक भी यूज करेंगे, लेकिन मैं ट्रिक को यहाँ पर मना करता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर इसमें गलती कर देते हैं ऐसे सवाल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और यहाँ पर जो दिया कि यदि ए का मान 30%, सॉरी ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए बी सी का मान निकालना है। तो फिर ए भी वैसे ही कुछ सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए का 30% ये कितने के बराबर है, बी के 10.25 और बराबर क्या है, सी गुणे 1/5 है। ए बी और सी का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है ए बी और सी है, यहाँ पर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10.3, और या फिर आप इसको रहने दो 3/10। ए बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका जो 10 उड़ेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2500 को 100, 1/4 हो गया, b/4 और बराबर c/5 हो गया। तो यहाँ से जो ये चीज़ आ गई, आपको क्या करना पड़ेगा, ए को ऐसे ही आप छोड़ दो, बी को क्या करो कि ए के पदों में निकाल लो। तो हमें इन दोनों को पहले एक बार बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a गुणे 4 बराबर 10b, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 2×5 = 10, और ए यहाँ पर हमें बी का मान चाहिए ए के पद में, तो बी बराबर हो जाएगा 6a/5। इस तरह से आप निकालोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए, फिर 6a/5, और फिर आपका यहाँ से बी और सी है, ठीक है। तो बी सी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए और सी का मान। हम ए और सी को बराबर करेंगे, ए और सी को बराबर करेंगे, तो 3/10 बराबर c/5, तो 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें c बराबर आ जाएगा 3/2a, यहाँ पर 3/2a कर दिया मैंने, ए से ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, 6/5, 3/2, लघुत्तम कितना होगा, 10 होगा लघुत्तम, 2 और 5 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, सब तरफ तीनों में हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा,
क्यों हम 10 का गुणा कर रहे हैं? क्योंकि जो भी लघुत्तम होगा उससे हम गुणा कर देंगे तो नीचे वाली चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, तो हमारा एक सरल रूप आ जाएगा 10, और ये 5 दूना 10 हो गया, तो 6 दूना 12, और 2 पचे 10, तो 5 3 15, तो 10 12 15, ये आपका उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एकदम सही तरीका है इसको हल करने का, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें कि यदि ए जो है बी से 40% अधिक है, बी जो है सी से 20% कम है, तो ए और सी क्या होंगे? यहाँ पर इसको हमें हल करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो हमें पहले तो समीकरण बनाना पड़ेगा कि ए और बी में क्या जो है संबंध है, फिर बी और सी में क्या है, तब हमें जा करके ए और सी के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ए और क्या बोला है कि ए जो है बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से कितना अधिक है? 40% अधिक है। तो बी, और इसमें हो जाएगा आपका बी से 40% अधिक है, तो धन बी गुणे 40। ठीक है, यानी कि जो बी है इससे जो है ये 40% अधिक है। ये चीज़ हमने बोल दिया। ए का मान हमने निकाल लिया कि ये जो क्या है बी से 40% अधिक है। फिर क्या बोला कि बी जो है सी से 20% कम है। ये 20% कम कर दिया हमने। ठीक है, और ये किसका मान है? बी का मान है। हमें क्या चाहिए? ए और सी का मान निकालना है। यहाँ पर आप क्या करो, पहले तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 5 7/5 बी। ये हो गया ए का मान। यहाँ से हमें बी का मान मिल जाएगा सी ऋण में, और 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा C/5 बराबर में 4/5 सी हो गया। तो ये हमारा ए और बी का मान, ठीक है, आ गया। हमें क्या चाहिए? ए और सी के बीच में संबंध चाहिए, जो अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर हम बी का मान रख देंगे 7/5 गुणे में 4/5, और यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा? 28/25 सी। फिर हमें सी को इधर लाएंगे, तो सी का गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा भाग कर देगा, तो A/C बराबर क्या हो गया? 28/25। और यही आपका अनुपात होता है। ए और सी का जो अनुपात है वो क्या है? 28, और जो है अनुपात में है 25 के। ये चीज़ आपको पता करनी थी। तो इस तरह से आप क्या करोगे? दोनों मान रख करके यहाँ पर निकाल लोगे। फिर है कि यदि m का 15% बराबर है n का 20%, तो m और n में क्या जो है रेशियो है, ये चीज़ पूछा है। हम जो है सिंपल सा इसी को रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? m गुणे में 15/100 बराबर में क्या है? n गुणे में 20/100 है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 3 15, और 5 दूना 10, तो ये हो गया हमारा 3m/20 बराबर में ये 20 पचे 100 हो गया। n/5 हो गया। हमें निकालना क्या है? m और n का क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है हिंदी में, रेशियो मतलब अनुपात। अब हमें जो है n को इधर करेंगे, इधर क्या आ जाएगा? इधर एक तरह से गुणा है। क्यों गुणा है? ये n/5, इसका मतलब कि 1/5 गुणे n है। तो n का गुणा दूसरी तरफ जाएगा तो भाग कर देगा, तो m/n हो गया। बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/5 बचा हुआ है। ये जो 20 है इधर भाग कर रहा है, इधर आ जाएगा तो गुणा कर देगा, 20 हो गया। ये जो है 3 का ऊपर एक गुणा हो रहा है, तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा, नीचे इतना हो गया। ठीक है, तो m/में जो n आपका आएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो हो गया 4/3। यही आपका 4 और 3 का रेशियो है। ठीक है, तो ये सवाल आराम से एकदम हल हो गया। अब जो है आई थिंक एक ही सवाल है बस। ठीक है, एक सवाल है। अब इसमें पूछा कि x और y का अनुपात दिया है, तो अनुपात इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसको अब कैसे हल करेंगे, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। ये दिया क्या है आपको, ये चीज़ देखना है कि x/y दिया है 3/2 है। x/y जब दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ यहाँ पर दी है इसको आपको बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा x/y के पद में। अब वो चेंज कैसे होने वाला है? यहाँ पर जो है अनुपात दिया है, तो सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है।
यहाँ पर जो एक्स बटा वाई हमें ये चीज़ चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अगर मैं क्या करता हूँ कि अंश और हर में वाई स्क्वायर से भाग दे दूँ, तो वाई स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स और वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2x² प्लस 3y², और पूरे में मैंने भाग दे दिया वाई स्क्वायर से, और बटा में 3x² ऋण 2y² अपॉन में y²। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने अंश में भी सेम चीज़ से भाग दिया है और हर में भी भाग दिया है। तो ये जो है y² वैसे तो कट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, या फिर आप सिमिलर चीज़ क्या कर सकते हो कि यहाँ से y² कॉमन करो, यहाँ से भी y² को कॉमन कर लो, तो सेम चीज़ हमारी होने वाली है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2 और x बटा में y का होल स्क्वायर धन 3, और पूरे के बटा में क्या बचेगा 3x बटा y का होल स्क्वायर ऋण 2 बचेगा, क्योंकि ये वाला जो आपका y² कट जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब y² कट गया तो हमारा पूरा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जब आपके दो पद या तो जुड़े हों या जुड़े हों, यानी प्लस वाला साइन हो, या फिर उसमें माइनस वाला साइन हो, यानी कि घट रहे हों, आपका जो भी भाग दिया जाता है तो हर एक पद में वो डिवाइड हो जाता है, मतलब उसके साथ में चला जाता है। यानी कि अगर मैं करता हूँ a धन b बटा में, और यहाँ पर 10 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा a बटा 10 और धन में b बटा 10 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर जो है हमारा यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x बटा वाई 3/2 हो गया, तो यहाँ पर 2 इंटू में 9/4 और प्लस में 3 अपॉन में क्या हो गया 3 इंटू में, अब x अपॉन वाई 9 अपॉन में 4 अगेन, और -2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब सिमिलर सी चीज़ है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/4 और प्लस में 3 अपॉन में 27/4 -2 हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4 जो हमारा एलसीएम आएगा लघुत्तम हो जाएगा, और यहाँ पर हम सारा कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 3 है, 18 प्लस में 12 और बटा में 4, और फिर क्या है हमारा 27 ऋण 8, और फिर बटा में क्या है 4 है। ये 4 से ये कट जाएगा।